राधे राधे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? प्रभु की कृपा से आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो दोस्तों, पता है कल क्या हुआ? कल मैंने सोचा, कल मेरा ब्लॉग भी मैंने नहीं डाल पाया। क्यों? किस वजह से? वजह ये है थी कि मैंने सोचा थोड़े थोड़े पार्ट्स में है ना शूट करती हूँ। आज तो मैं डालूँगी। पता है छोटे छोटे पार्ट्स में मैंने शूट कर लिया, सब कुछ कर लिया, और रात में मतलब इतना आलस, इतना थक गई। मैंने कहा उसको एडिट करके कैसे डालूँ, कैसे करूँ। मुझे इतना आलस आ गया और सुबह ही सुबह जस्ट मेरा सारा वो डिलीट हो गया। तो मैंने कान पकड़े, मैंने कहा नहीं, मैं पूरा एक ही ब्लॉग जैसे मैं शुरू से डालती आ रही हूँ ऐसे ही डालूँगी। और कम से कम वो गिर तो जाता है, डाल तो देती हूँ मैं तुरंत ही। मतलब शूट करा मैंने, पूरे दिन का बताया, कुछ भी है वॉटेवर जो मैंने भी कुछ भी करा तो वो मैं डाल तो देती हूँ। एटलीस्ट डिलीट तो नहीं होता मेरा। मुझे इतना दुख हुआ है, इतना बुरा फील हुआ ना दोस्तों। कोई बात नहीं, फिर मैं इसीलिए आज है ना जल्दी मैंने कहा आज मैं पहले ब्लॉग शूट करूँगी और कोशिश करूँगी आज डालने के लिए। आज 2 डालने की कोशिश करूँगी। तो दोस्तों कल का मैं बताती हूँ। कल का मेरा सुबह का क्या बनाया था मैंने, आलू की सब्ज़ी और पराठे। फिर जो आलू की सब्ज़ी बची हुई थी ना, तो बाद में जब मैं भूख निकालती हूँ, वो क्या होता है नहीं, मैं बिना नहाए बनाती हूँ, तो वो सब बर्तन धो धा के फिर मैं भोग के लिए दोबारा बनाती हूँ नहा धो के। तो वो ठाकुर जी के लिए पराठा और दूध वगैरह सब बना के, फिर जो आलू बचे हुए थे उसका हमने नाश्ता बनाया अपने लिए, आलू का पराठा ऐसे ही समझ लीजिए। और फिर बाद में बनाई थी फली। उस फली की वीडियो मैंने शूट कर रही थी कि मैं ऐसे फली काट रही हूँ, इसको बनाऊँगी उसकी रेसिपी। तो वो फली की रेसिपी ऐसी थी कि हम छोंकते हैं अजवाइन में, उसमें हल्का सा मिठास के लिए पूरा या चीनी कुछ भी डाल दो, 2-4 दाने, ज़्यादा नहीं, चम्मच भर के या आधा चम्मच भी नहीं, कुछ सिर्फ चुटकी, 2-3 चुटकी ऐसे डाल देते हैं। और फिर फली के अकॉर्डिंगली होता है कि कितनी क्वांटिटी आपकी फली की। और खट्टापन करने के लिए खटाई डालो या नींबू निचोड़ दो, लाल मिर्च, चटपटी फली अच्छी लगती है, और अजवाइन में छोंक के। तो वो बनाई थी, उसके साथ रायता बनाया था। बच्चे ये फली नहीं खाते थे तो उनके लिए मैंने बताया भी था कल के ब्लॉग में, पर वो डाल ही नहीं पाई कि बच्चों के लिए मैंने आलू उबाले थे फली के साथ ही, अच्छे से धो के उनके साथ ही आलू उबाले थे। तो बच्चों के लिए पराठे बनाए थे आलू के। हमने सब्जी वाले आलू के पराठे खाए थे, बच्चों ने खाए थे बॉयल मतलब नॉर्मल आलू के पराठे। फिर रात में क्या था कि दिन में आयुष आया था लेट, तो थोड़ा सा उसने भूख लगी होगी तो चिप्स वगैरह खा लेते, तो आके थोड़ी देर सो गया। और फिर शाम को जगह उसने बिस्किट खाया। बिस्किट खाने के बाद दोस्तों मैंने उसको नोटिस करा है, वो कुछ भी नहीं खाता, पता नहीं क्या है बिस्किट। मैंने कहा मैं अब आपको बर्बन ऐसा बिस्किट है, उसको खाने के बाद, क्रीम वाले बिस्किट खाने के बाद ये खाना बहुत कम खाता है, ना के बराबर। तो दिन का उसका खाना ही कुछ नहीं हुआ। एक पराठा था, उसमें से भी बाइट्स इसका बचा हुआ था, सब्जी खाई नहीं। ठीक है, भूख लगी, देर हो रहा था तो चिप्स ले ली थी उसने कैंटीन से ही कि भूख लग रही थी। मैंने कहा कोई बात नहीं। और जब घर पर आया तो वो फिर आलू के पराठे थे तो उसने वही खाए। और हमने बनाया था फिर कद्दू। मेरी सासू माँ को बोलवा दिया था मैंने कद्दू बनाने के लिए, कि मैं बनाती हूँ ना फिर बच जाते हैं, तो फिर वो अगले दिन कई दिन तक वो मुझे खाना, क्योंकि मैंने बनाया है। मैंने कहा आप बनाओ, कम से कम आप अपने हाथ का खाओगे तो सही। तो कद्दू उन्होंने बना दिया था। तो रात का ये था। बाकी दिन में रात में हमने फिर से चेस खेला था और मेरी हार हुई थी। और ये वेट कर रहा था पापा आ जाए, पापा के साथ खेलूँगा। पापा अच्छा खेलते हैं, पर इन्हें थोड़ी मीटिंग करनी थी कुछ फ्लैट्स वगैरह की रिगार्डिंग। तो फिर मतलब जो इनका काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का, तो उसके रिगार्डिंग, तो वहाँ उनको देर लग गई थी। तो पापा के साथ खेल नहीं पाया था। रात को जल्दी सो गया था, क्योंकि जल्दी जगता है ये सबसे पहले ये जगते हैं, फिर मुझे जगाते हैं, और फिर आयु को हम जगाते हैं। कभी ये कभी वैसे, तो यही जगाते हैं ज़्यादातर, यही जल्दी जगते हैं। तो ऐसा रहा था हमारा कल का रूटीन। और रहा आज सुबह का, आज सुबह हम जगे और कल मैंने आलू उबाले थे। मैंने कहा घर पे खाए थे, कोई नहीं बच्चों ले जाओगे आलू के पराठे, क्योंकि सब्ज़ी मैंने सब कुछ पूछ लिया, नहीं खाना सब्ज़ी तो कोई सी भी नहीं खानी। इन्हें मैगी दे दो, मैगी ले जाना चाहते थे। मैंने कहा मैगी नहीं दूंगी मैं, कल संडे, कल देखते कुछ भी बना लेंगे। तो मैंने कहा मैगी तो नहीं। मैंने कहा आप वो खा लो, पोहा ले जाओ, आप कुछ ऐसा ले जाओ, मैं राइस छोड़ देती हूँ।
या कुछ चीला बना देती हूँ। बेसन का चीला तो खाते ही नहीं है, पनीर डाल के बनाओ चाहे आलू की स्टफिंग करो, कुछ भी करो, नहीं खाते वो, तो कम नहीं खाते। ब्रेड पिज़्ज़ा, मैंने कहा ब्रेड काफ़ी हो गई थी तो मैंने कहा ब्रेड पिज़्ज़ा भी नहीं, तो क्योंकि पिज़्ज़ा वगैरह वैसे ही खाते रहते तो मैदा, वैसे आटे की ब्रेड आती पर नाम का आटा वो रंग डाल देते हैं, उतना मैदा ही है, तो वो भी नहीं ले गए। फिर मैंने कहा आप आलू के पराठे लेके जाओ, तो वो लेके गए, बिल्कुल सेटिस्फाई करके मैंने उन्हें दिया, क्योंकि मुझे पता है अगर किसी के भी मन में मना होती तो वो वापस ही आना था पराठा। तो देखिए अब वापस आता है या नहीं। तो उसमें आलू के पराठे बनाए और हमने खाए थे अचार पराठा नाश्ते में। अभी नाश्ते में कुछ ज़्यादा वो बना नहीं रही, थोड़ा सा पूजा पाठ का भी हो जाता है, तो वैसे तो ज़्यादा हम करते नहीं हैं, पर फिर भी टाइम में टाइम लग ही जाता है। साफ़ सफाई करने के बाद बच जाते हैं 9, तो उसमें 9:30 बजे तक इन्हें दवाई, मतलब 9 से 10, 9:30 से 10 के इनके बीच में मैं नाश्ता रेडी रखती हूँ। दवाई खानी होती है इनको, क्योंकि फिर इनका प्रोग्राफ का टाइम भी होता है, जो इस 1 घंटा पहले लेते हैं 1 घंटा बाद में, तो 2 घंटे इनके ऐसे जाते हैं। तो इस वजह से मुझे नाश्ता भी 9:30 से 10 के बीच में इनको देना होता है। कन्फर्म है, कभी कभार लेट हो गई कि तीज त्योहार है, कुछ कर रहे हैं, मैं ना दे पाई, या इनने नहीं लिया या इनने खुद से देर कर ली, तब तो देर हो जाती है। तो फिर बनाया, मेरा अरहर की दाल चावल खाने का मन था, और मैंने आज सोचा था यार सुबह शाम दोनों सब्ज़ी सोचो क्या बनाओ, फिर सब्ज़ी नहीं समझ में आती भाई। मैंने कहा दाल चावल बनाऊंगी जो दोनों टाइम के लिए हो जाएंगे दोस्तों। तो शाम का तो खाना पता नहीं क्या ही बनाऊंगी, क्या हुआ वो बता दूंगी, लेकिन शाम का खाना भी यही है, दाल चावल, अरहर की दाल चावल और रोटी। उसके साथ सोचूं सूखे आलू बना लूँ, क्योंकि बहुत खाते हैं हमारे यहाँ सूखे आलू। पर मैंने कहा सूखे आलू यानी तो आम का अचार ले लेंगे हम, देखते हैं इसमें से कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों आज का ब्लॉग इतना ही, और आप लोग कैसे। और दोस्तों एक बात और, पता है क्या है, बहुत टाइम से स्कूल की न्यूज़ आ रही है कि एक यार केजी का बच्चा 6 साल का, या 6 साल का था, कितने साल का था आई डोंट नो, केजी शो हो रहा था उसमें यार, उस बच्चे वो डांट से ही उसको अटैक आ गया, डांट से इतना घबरा गया और टीचर ने एक चाटा दिया है यार, वो बच्चे ने बेहोश हो गया। फिर उसके, ओ प्रभु प्लीज़, मुझे तो अब अपने बच्चों को डांटने में भी डर लगता है कि यार बच्चे डरते हैं, सहमते हैं सच में कि उससे क्या ही चल रहा है, पता नहीं कैसा कलयुग है, भगवान जाने। ये तो क्या ही होगा संसार का, क्या क्या हो रहा है। तो वो बेचारे की सुन के बड़ा बुरा लगा दोस्तों। फिर एक ही न्यूज़ रात में इन्होंने बताई कि एक ही फैमिली का बेटा, उसने फ़ोन लिया, EMI करवाई, महंगा फ़ोन ख़रीदा, था गरीब, फिर उसने कहा नहीं मेरे दोस्तों के पास है, मैं महंगा फ़ोन लूँगा, तो उसने EMI पे फ़ोन लिया। EMI भरने के लिए उसके पास पैसे नहीं, तो वो कहता मैं अपने जान दे दूँगा, आत्महत्या कर दूँगा। वो पहाड़ों पे चढ़ गया, उसके पापा उसके पीछे पीछे गए, उसकी मम्मी गई, तो क्या हुआ, उसने अपने बेटे को जैसे बाप ने बचाने की कोशिश की ना कि यार पैसे तो कम जाएंगे, तू तो बचाने की कोशिश की, वो कूदा और अपने उसका साथ उसका पिता भी कूदा। और मतलब ये देखो लोग वीडियो बना रहे, अरे वो कूद रहे थे तो आप नीचे, कुछ पता नहीं, शायद मैं झूठी ना हूँ, ऐसा उन्होंने कर रखा हो कि नीचे कुछ बिछा दिया हो, गद्दे बिछा दिए हो, कुछ कपड़े लेके खड़े हो गए हो कुछ लोग, पर आई डोंट नो क्या हुआ। जैसे ही वो अपने बेटे को बचाने गया तो बेटा उसके साथ, बाप ने पकड़ रखा था, जैसे कूदा तो बाप भी गिरा, उसको पकड़ने के चक्कर में अपने पति और बेटे को उसकी बीवी भी गिर गई। मतलब 1 सेकंड में पूरी फैमिली खत्म, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, रूल्स बम हो रहे हैं, मतलब सब कुछ तबाह हो गया दोस्तों। बस भगवान सबको बचाए, सबको सन्मति दे भगवान, सबको सुख संपत्ति दे, संपत्ति ना तो बस सुख तो दे प्रभु, सबको बचाए प्रभु। सब लोग अपना ध्यान रखना दोस्तों, अपने बच्चों का, अपने परिवार का, अपनी फैमिली का, बीवी का, माँ का, बच्चों का, सबका ध्यान रखना। माँ के लिए नहीं निकल पाता, लेकिन मेरी भी माँ है, मेरा भाई नहीं रखेगा, पर मेरी माँ थोड़ी अलग टाइप की है, तो सबका ध्यान रखना प्रभु, आप लोग अपना ध्यान रखना बस। तो दोस्तों मेरे चैनल को, मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। राधे राधे।